दुबई में जो भारी बारिश के कारण दुबई डूब रही है, क्या उसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी जी है? क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दुबई के इस प्रॉब्लम के साथ, दुबई की इस बाढ़ के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? इससे इलेक्शन में क्या फर्क पड़ने वाला है? दुबई में ये भारी बारिश तूफानों के साथ क्यों हुई है और दुबई का हालत अभी क्या है और अगले 2 दिन में दुबई का हालत क्या होने वाली है, सब कुछ बताऊंगी इसी वीडियो में। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों, 2 साल में पहली बार दुबई में इतना भारी बारिश हुआ है कि वहाँ मतलब बिल्कुल डूब गई है जैसे दुबई। चारों तरफ पानी ही पानी और तूफान, तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर। बहुत हालत ख़राब हुई है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। दुबई का हालत देख सकते हैं, 2-3 दिन से इतना भयंकर बारिश, मतलब 2 साल की बारिश मतलब 2 दिन में हो गया है। दुबई का हालत इतना ख़राब है। कई सारे लोग जो है वो नरेंद्र मोदी को इसलिए दोषी ठहरा रहे हैं। तो क्या इन सब के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोई ताल्लुक है? तो देखिए दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं कि क्यों दुबई में ये तूफान आया है। रेगिस्तान वाले कंट्री में इतनी भारी बारिश मतलब सोच भी नहीं सकता कोई। तो दोस्तों क्या हुआ ना, वहाँ पर क्लाउड सीडिंग करवाया गया। मतलब कई बार दुबई में क्लाउड सीडिंग करवाया जाता है क्योंकि वो रेगिस्तान वाला कंट्री है, बारिश वारिश नहीं होता। दुबई का हमेशा यही चीज़ रहा है, या तो नंबर 1 या तो सबसे बड़ा। इसलिए दुबई अपने आप को अनोखा दिखाने के लिए वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मेंटेन कर रखी है, जिस वजह से उनको बारिश की ज़रूरत होती है। इसलिए वो लोग क्लाउड सीडिंग करवाते रहते हैं। सिल्वर आयोडाइड, सूखी बर्फ और क्लोराइड को वो लोग फ्लाइट से लेके जाते हैं बिल्कुल क्लाउड के ऊपर, मतलब बादलों के ऊपर। वहाँ पर बादलों पर वो सब छिड़का देते हैं, तो इस वजह से बारिश होती है और उनके जो रिक्वायरमेंट है बारिश की वो पूरी हो जाती है। तो इस बार भी वो लोग ऐसा ही कर रहे थे, लेकिन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि कृत्रिम तरीका है जो उपयोग करके वो बारिश करवा रहे थे, ये नेचुरल नहीं है। तो जब कोई चीज़ नेचुरल नहीं होता तब ये सब उल्टी सीधी चीज़ें होने की आशंका हो जाती है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है इस बार क्लाउड सीडिंग शायद ज़्यादा हो गया था, इस वजह से भारी तूफान के साथ बारिश ही बारिश हो रही है जो रुकने की नाम ही नहीं ले रही। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि दुबई में बारिश कम होती है, इस वजह से वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बहुत ख़राब है। इस वजह से वहाँ पर पानी जाने की सुविधा नहीं है, इस वजह से शहरों में पानी भर गई है, लोगों के मकान, गाड़ी सब डूब गई है। एयरपोर्ट, रनवे सब कुछ डूब चुका है, मतलब फ्लाइट भी उड़ने की हालत में नहीं है। अभी जो लोग दुबई में गए हैं ना, वो लोग बिल्कुल फंसे हुए हैं, वो निकल ही नहीं पा रहे। अब दोस्तों, ये जो क्लाउड सीडिंग दुबई करवाते रहते हैं, ये क्लाउड सीडिंग और किन किन देशों के लोगों ने ट्राई किया है आप लोगों को बता देती हूँ। पहले तो देखिए, चीन 2008 में अपने ओलंपिक के टाइम पर वो क्लाउड सीडिंग करके अपने बारिश की जो कमियां हैं वो पूरी किए थे। फिर जापान के टोक्यो में भी कृत्रिम तरीके से, क्लाउड सीडिंग तरीके से बारिश करवाई गई थी एक बार ओलंपिक के दौरान। आईआईटी कानपुर में भी इसका सक्सेसफुल एक टेस्टिंग किए थे इस क्लाउड सीडिंग के ऊपर। तो भारत में भी ये चीज़ किया गया था, लेकिन यही चीज़ दुबई के लिए खतरा बन चुका है। दुबई का हालत इसी वजह से बहुत ख़राब है, लोग कह रहे हैं। लेकिन कई एक्सपर्ट्स का मानना ये भी है कि ये बिल्कुल नेचुरल कैलामिटी है। हो सकता है कहीं पर बारिश कम हो रही हो, एकदम से बहुत ज़्यादा हो गई हो सकता है कहीं पर बारिश बहुत ज़्यादा होती हो, इस बार वहाँ पर सूखा पड़ गया हो। तो ये बिल्कुल एक नेचुरल कैलामिटी बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। मेन प्रॉब्लम ये है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे नरेंद्र मोदी का हाथ है। अब प्राइम मिनिस्टर का आखिर दुबई की बाढ़ के साथ क्या हाथ हो सकता है? मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कोई भगवान तो है नहीं कि उनकी इच्छा पर कहीं पर बाढ़ हो जाती है, कहीं पर सूखा पड़ जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तानी लोग कुछ बात ऐसे कह रहे हैं जो बहुत सारे लोगों को सोच में ले आई है। एक्चुअल में क्या है ना, यूएई एक मुसलमान कंट्री है और वहाँ पर भगवान के मंदिर बनाने के ऊपर मुसलमान लोगों ने कहा है कि एक मुस्लिम देश में भगवान के मंदिर बनाने के लिए कारण ही ये सब चीज़ें हो रही है। क्योंकि जिस दिन मंदिर बनाया था, उसी मतलब मंदिर के जो उद्घाटन हुआ था उससे पहले ही दिन ऐसे ही एक तूफानी बारिश हुई थी, वहाँ पर फ्लड भी आया था। तो इसलिए लोगों का कहना ये है, जो कट्टर मुसलमान है वो लोग ये बात कह रहे हैं कि ये मंदिर बनाना दुबई में यही कारण है कि वहाँ पर उनके अल्लाह को ये चीज़ पसंद नहीं आया और वहाँ पर ऐसे तूफ़ान, बारिश, ये सब चीज़ें हो रही है। तो दोस्तों, ये तो मतलब सही में एक सोचने के विषय भी है। अगर आध्यात्म पर कोई विश्वास रख रहा हो तो उसके लिए एक सोचने के विषय ये भी है कि भाई ये सब क्या हकीकत में ये सब चीज़ें सही है, ये सब बातें सही है। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रही है कि ये वो तो बहुत सारे देशों में ही फ्लड आती है। अब इंडिया भी तो ऐसी कंट्री है जहाँ पर फ्लड हो रहा है, सूखा भी पड़ रहा है कई जगहों पर। इसका मतलब ये थोड़ी है कि यहाँ पर मंदिर बना हुआ है इसलिए ये सब चीज़ें हो रही है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि बहुत सारे मुसलमान कंट्री है जहाँ पर दूसरे मुसलमान कंट्रीज़ आके बमबारी कर रहे हैं। जैसे अभी इजराइल पर शायद ईरान ने मिसाइल गिरा दिया, बिल्कुल इजराइल को तबाह कर रही है।
कुछ दिन पहले भी इतना मतलब रशिया ने इतना हमला बोला था गाज़ा में, तो ये सब कारण भी थोड़ी है कि वहाँ पर कोई मंदिर बन गया है। तो जो चीज़ नेचुरली हो रहा है, जो चीज़ लोग द्वारा किया जा रहा है, तो सब कुछ के पीछे कुछ ना कुछ कारण है। तो लोग इसलिए कह रहे हैं कि दुबई के इस चीज़ के पीछे भी लोगों के द्वारा ये सब क्लाउड सीडिंग वगैरह ये सब कारण ही है जो दुबई को अभी डुबा रही है। लोगों का कहना यह है कि अगले 2 दिन में दुबई शायद बिल्कुल डूब जाएगी। दुबई का हालत इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा है। आपको क्या लगता है एक बार तो कमेंट पे लिख के बताना, क्योंकि मैं भी बहुत कंफ्यूज हूँ। अब साइंटिफिक वे में इसको देखो या फिर आध्यात्मिक वे में इसको देखो, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट पे लिख के बताओ। इस चीज़ से इलेक्शन में भी बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है, क्योंकि लोगों का कहना यह है कि मोदी जी सही में बिल्कुल पनौती है। एक तो वर्ल्ड कप में भी उनके स्टेडियम में वर्ल्ड कप करवाए थे और वही मैच इंडिया बुरी तरीके से हारा था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो इसलिए बहुत सारे लोगों का कहना है कि मोदी जी शायद पनौती है। उनके स्वीकृति से यहाँ दुबई में ये मंदिर बना और वो वहाँ पर गए, उसका उद्घाटन करवाए, उसके बाद ही दुबई का हालत ख़राब हो गई है। तो इस वजह से इलेक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। बहुत सारे लोग मोदी को पनौती कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसका साइंटिफिक रीज़न भी निकाल रहे हैं। तो क्या सच है क्या झूठ है, इसके ऊपर एक डिबेट तो होनी चाहिए दोस्तों। मोदी जी को भी बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत है। इलेक्शन चल रही है, उनके ऊपर कई सारे सवालात खड़े हैं, उनको भी उन चीज़ों का जवाब देनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो लद्दाख के प्रॉब्लम, फिर किसानों के, पंजाब किसानों के प्रॉब्लम, फिर रेसलर के प्रॉब्लम, मणिपुर के प्रॉब्लम्स, ये सब चीज़ों पर मोदी जी, प्रधानमंत्री जी बिल्कुल चुप बैठे हैं। उनको जवाब दे देनी चाहिए ताकि लोगों को तसल्ली तो मिले कि ये सब चीज़ें क्या हो रही है। इलेक्ट्रिकल बॉन्ड के ऊपर भी उन्होंने हवाई एक आंसर दिए थे कि इलेक्ट्रिकल बॉन्ड के वजह से लोगों को पता तो चला कौन कितना पैसा लेता है, लेकिन इस आंसर से शायद लोग संतुष्ट नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि वो सारे सवालात जो उनके अगेंस्ट खड़ा हुआ है उन सब के जवाब दे, ताकि लोग थोड़ा सा तसल्ली होकर वोट दे। क्योंकि पब्लिक जब अपने देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के हाथ में देंगे तो थोड़ा सा सोच समझ के देंगे ना। तो इस वजह से उनको भी ये सारे सवालात के जवाब दे देना चाहिए मेरे हिसाब से। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैनल को आपके सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ सपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।